ये कहानी एक बुलावे से शुरू होती है। ये कहानी एक बुलावे से शुरू होती है। राधा रानी का बुलावा। रात के 1 बजे फोन आया, भाई कल वृंदावन चलेगा। मैं हैरान, बिन प्लानिंग बिन टिकट। पर फिर एक चीज याद आई, जब राधा रानी बुलाती है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। मैंने सीधा कहा हाँ चलेंगे। देन घर वालों की परमिशन लेना तो बनता ही है यार, एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता दे दे। राधा रानी ने चाहा तो वो भी दे देंगे। एंड फाइनली यही हुआ, पापा ने परमिशन भी दे दी। आज हमारे बहुत मुश्किल से एक प्लान बना है, मतलब स्कूल कॉलेज के दोस्तों के साथ। रात के 1 बजे हम पढ़ने की जगह ये प्लान डिसाइड कर रहे हैं, भाई वृंदावन चलते हैं कल 4 बजे। एंड अभी सुबह के 2:15 हो चुके हैं। एंड अब तैयार होते हैं, पैकिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा हैंडसम प्रत्युष गुप्ता था रेडी है। फाइनली अब 4 बजे हम ट्रेन पोर्ट करेंगे। एंड देखते हैं आगे जर्नी कैसी रहती है। पूरा ब्लॉग देखना है गाइस, पूरा ब्लॉग। देन पापा जी ने परमिशन दे दी तो फिर क्या रुकना है यार, फिर तो मैं बस तैयार हुआ एंड झटपट झटपट रेडी होके अपनी पैकिंग शुरू करी। दिन के दोपहर के 2 बज रहे थे एंड आई हैव टू पैक, मतलब कि थोड़े बहुत कपड़े रखिए। 12 घंटे की ट्रिप थी यार हमारी तो खाली। देन मैं रेडी होके बस निकल ही रहा था। एंड फाइनली एक बार फिर भी बैग चेक करा कि कुछ रह तो नहीं गया। एंड जो छोटा मोटा सामान था वो सब रख लिया। एंड फिर बस बैग की चेनें बंद करी और निकला। एंड मम्मी जी का आशीर्वाद लिया दिन में कि सब ट्रिप खुश सही से जाए। बस मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया एंड वी फाइनली लीव। क्योंकि मेरी पहली ट्रिप थी यार 200 यारों के साथ, इसलिए सबको थोड़ा था कि क्या करेगा, कहाँ रहेगा। बट फाइनली राधा रानी ने करवा ही दिया है, ये इम्पॉसिबल भी पॉसिबल। एंड 200 यार साथ थे तो क्या ही डरना है यार। हारे का सहारा बाबा शाह हमारा। निकलते हैं गाइस फाइनली। फाइनली इट्स माय फर्स्ट ट्रिप। चलो निकलते हैं, बाबा का नाम लेके, हारे का सहारा बाबा शाह हमारा। लेट्स गो टू वृंदावन दिस नाइट। एंड देखते हैं आगे होता क्या है। घर से निकल गए हैं गाइस, फाइनली ट्रिप बन गई, तेरी स्टार्ट हो गई ट्रिप। इतने टाइम का वेट ओवर हुआ और रात के 1 बजे बैठे तुम ट्रिप बना रहे हो। और यहाँ से हमारी शुरू हुई ट्रिप। यहाँ से हम पहले मेट्रो स्टेशन गए एंड फाइनली वी रीच द मेट्रो स्टेशन। चल तू अभी वृंदावन जा रहा है, कर अभी मैसेज, निकाल फोन। इन्फॉर्म तो करना पड़ता है ना यार, तो मैसेज तो कर अभी बंदी को। देखो यार ये है इसकी बंदी। ओ बेटे की जान, मान लिया गाइस, इसने मान लिया, ये बंदी है इसकी। ये सफ़र मेट्रो का है जो कि बहुत हसीन है दिल्ली वालों के लिए। यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी महाकुंभ के चलते। महाकुंभ के लास्ट के कुछ दिन चल रहे थे तो सबको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से महाकुंभ जाना था, इसलिए बहुत भीड़ हो रही थी यहाँ पे। सुबह नहीं, दोपहर 4 बजे की ट्रेन पकड़ी दिल्ली से मथुरा। भाग दौड़ थी, रश था, पर मन में एक सुकून था। हर पल लग रहा था जैसे कोई हमें खींच रहा है वृंदावन की तरफ। अब 3 यार बैठेंगे, थोड़ी बकचोदी तो होगी ना, इसलिए हमने ट्रेन में इतने मज़े लिए। हर किसी को देख के उसके ऊपर टॉन्ट पास कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। जनरल का डिब्बा था तो बहुत कुछ सीखने को मिला, अलग अलग ट्रेडिशन सीखने को मिले। पता नहीं ये अंकल जी क्या मंत्र पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हमें तो यही था कि कुछ तो कर रहे होंगे। हर जगह के अपने ट्रेडिशंस होते हैं। जनरल डिब्बे ने एक चीज़ बहुत सिखाई कि आप इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो बिन पैसे की टेंशन ली। मतलब कि आप जनरल डब्बे में आप जब बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा टिकट तो बिल्कुल ना के बराबर ले रहे हैं एंड आपको ट्रैवल करने में भी इतना मज़ा आएगा, लाइक आप सोच नहीं सकते। एंड फाइनली वी रीच दी मथुरा, लैंड ऑफ गॉडेस। मतलब कि यहाँ पहुँचने में हमें काफ़ी टाइम लगा, अराउंड 3.5 से 4 घंटे लगे ट्रेन से। देन बस 5:30 बजे तक हम मथुरा पहुंच गए थे। मथुरा से हमने वृंदावन की ये रिक्शा ली जो कि इसने लिया था आई थिंक 30 रुपीज़ पर सवारी के हिसाब से इसने लिया था। आपको थोड़ी बार्गेन करनी पड़ेगी तो आप कर लेना। देन वृंदावन की नगरी तो है ही यार बहुत हसीन। यहाँ पर हर जगह आपको राधा रानी का नाम गूंजता दिखेगा। बहुत सही नगरी है यार ये। शाम ढल रही थी और हम वृंदावन की नगरी पहुंच चुके थे। यहाँ हर मोड़ पे, हर गली में बस एक ही नाम गूंज रहा था, राधे राधे। गाइस कैसा लग रहा है, पेपर के 4 दिन पहले तुम वृंदावन में घूम रहे हो, कैसा लग रहा है? 1 बजे जो प्लान बना है वो है अंदाज, कोई नहीं मैच कर। रात के 1 बजे मैं डीएसए में सर खपाई कर रहा हूँ और ये बंदा बोलता है मेरे को भाई वृंदावन चलते चलो कल। एंड नाउ हम फाइनली वृंदावन पहुँच चुके हैं गाइस।
ये लक्ष्य की कृपा है, ये रहा हमारा कृपा करने वाला। हमारा एग्जाम क्लियर होने नहीं वाला, तो हमने सोचा वृंदावन चलते हैं और क्यों ना राधा रानी को मनाते हैं और जिससे हम पास। अब वृंदावन आए और बंदरों का खेल ना देखो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी सेम केस था, एक बंदर इनका सामान उठा के ले गया। एंड आजकल के बंदर तो इतने एडवांस हो गए, छोटी मोटी चीज़ में ना मानते भी नहीं हैं, बड़ी चीज़ चाहिए इनको खाने के लिए, देन ही वो सामान छोड़ेंगे। यहाँ भी बंदर का। वृंदावन 7 बजे के आसपास पहुँच गए थे। औरत, बच्चे, साधु, फॉरनर, सभी कुछ अपने में ले रखा था इस शहर ने। एक अलग ही एनर्जी थी और हम उसी में खो गए। सबसे पहले राधा रमन मंदिर के लिए भागे। दर्शन के लिए 5 मिनट बचे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, उनका बुलावा होता है तो दर्शन रुकते नहीं, दर्शन मिलते हैं। और वो ही हुआ, दर्शन मिल गए बिना किसी रुकावट के। श्याम बरसाने गाम, आ जाइयो श्याम बरसाने गाम, तो होली घूम के आएगी, होली को बजा के यहाँ आपको ऐसा लगेगा लक्ष्य कुछ चोरी करके भाग रहा है, पर ऐसा नहीं है गाइस। हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए बहुत एक्साइटेड। को दर्शन देने में देंगे, नहीं देना तो कुछ कर ले। 9 बजे मंदिर बंद होता है और हम उसी वक्त पहुंचे। दर्शन के अंतिम समय चल रहे थे। बहुत भीड़ थी, सबकी बस एक ही आशा थी, बस बांके बिहारी से एक बार नजर मिल जाए। एंड फाइनली रीच बांके बिहारी टेम्पल। दर्शन के अंतिम समय पर भी उन्होंने हमें देखा और हमने उन्हें, बस इतना ही काफी था। आंखों से आंसू निकल ही आए थे बस। फिर गए हम फेमस बदनाम चाट भंडार पे। वहां का पनीर चेला, ठंडी लस्सी और वो गलियों की सुकून भरी हवा। दिल्ली की थकान छूटी, वृंदावन की शांति मिल गई। वहाँ पे स्टार्ट कर दिया परिक्रमा, 21 किलोमीटर की है। यहाँ पे हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जाते जाते इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। ये हमारे 3 तारीख से पेपर है एंड आज 26 तारीख हो गई है। ये पेपरों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये परिक्रमा लगा रहे हैं। हमारे गाइड का कोई भरोसा ही नहीं है, वो पता नहीं कैसे कर रहे हैं, उखड़े उखड़े उनका मुंह थोड़ा खराब हो गया है। ये हम वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान को डोनेशन दे रहे हैं कि हमारे को पास करा देना। फिर कॉलेज वाले पूछते हैं ना कैसे टॉप मारते हैं, हम ऐसी टॉप मारते हैं। संतरे पकड़ा रहे हैं, ये बाबा आ रहे, कह रहे बाबा पास करा देना मुझे, बस बाबा आशीर्वाद दे दो, मुझे पास करा देना। कॉलेज में ऐसे ऐसे बच्चे जो कॉलेज में ऐसी ऐसी लड़कियां लड़के हैं जो पूरे दिन कॉलेज जाते हैं, जब भी पता नहीं कैसे फेल हो जाते हैं, जब भी बैक आ जाती है। और ये लक्ष्य भाई से देखो पूरे दिन मौज मस्ती काटते हैं, और जब भी आते हैं तब भी प्रसाद चढ़ाते हैं। एंड ये बंदा बोल रहा है कि मैं महीने में 5 बारी वैसे वृंदावन आता हूँ। सोचो गाइस, बिल्कुल पटा रखा है भगवान को। ये गाइस, ये प्राणी जो है, ये प्राणी जो भाग रहा है, ये वो जहाँ भी मिले पकड़ के पहला इसको। इसने मन्नत मांगी थी कि मैं महीने में भगवान हर 5 बार आऊंगा वृंदावन, बस मेरे को मेरी बैक मत आने देना बस। चलो गाइस, आगे आगे चलते हैं, सफर का मजा लेते हुए। पास करा दिया। एक दिन बड़ा इंजीनियर बनेगा हमारा भाई। देखो इस गाय को देख के चलो, आप इसको फॉलो करो बस। रात के 10 बजे जब दुनिया थक के सो रही थी, हमने चप्पल उतारी और गोवर्धन की परिक्रमा की तैयारी की। 21 किलोमीटर बिना किसी डर, सिर्फ श्रद्धा के साथ। ये सफर नहीं था, एक मन की शुद्धि थी।
पूरे सफ़र में राधा राधा का नाम सुनना तो अलग ही वाइब देता है यार वृंदावन की गलियों में। आई विल से कि हर किसी को ये रात फील करनी चाहिए एक बार। घूमने तो उसी बहाने ना चीजें जल्दी जल्दी घूम ली जाती है। अब तेरे गाइस ये मदन मोहन लाल जी का मंदिर है ये। और ये आप गेस करके बताओ कमेंट्स में कितने साल पुराना मंदिर होगा। जी ये ऊपर तक से जा सकते नहीं नहीं गाइस ये निधि वन है जहाँ जाना रात को मना है। गाइस ये पूरी वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहाँ लाइट नहीं है अंदर। इसको बोलते हैं तृतीय स्थान। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो, बट यहाँ पूरे में मतलब कि जो डिवोशन है नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। यहाँ लाइट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर इन दिस एरिया। ठंडी मिट्टी, राह में भजन और चांदनी की रोशनी। हम चलते गए और ऐसा लगा जैसे हर कदम पर उनका हाथ हमारे सर पर हो। थकावट तो थी पर मन में शांति भी बहुत थी। हो गया सफर और पैरों ने जवाब दे दिया गाइस। मेरा तो पैरों ने जवाब दे दिया गाइस। पता नहीं कितने फोन हुए हैं। एंड ये भाई साहब बोल रहे हैं हम जाके होटल में सोएंगे, फिर हम महाराज जी के दर्शन लेने जाएंगे। 1 घंटा सोएंगे फिर महाराज जी के दर्शन लेने जाएंगे। आप गाइस आपको क्या लगता है ये उठ पाएगा? ये बच्चों इंसान उठ पाएगा? आपको कहाँ से लग रहा है? ओहो कॉलेज से आया नहीं जाता तेरे से, सोता रहता सारे दिन। और बच्चों सोने थोड़ी आता है जिनको उठाऊं मैं। हैं तू खुद उठ जा। इस फाइनली 21 किलोमीटर की परिक्रमा इज डन एंड नाउ पूरा ही चलता ही गया फिर मैं देखा ही। देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता पीछे कोई हमारे एज ही है तो क्या फर्क पड़ता। और क्या साले फोन नहीं किया मैंने, अटैक कर दे बंदरों ने। मैंने फोन नहीं किया। एहसान प्रभु आपके एहसान, आपने फोन करके पूछ लिया। हमें कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार तू था ब्रो। तो गाइस हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करवाने के लेके जा रहे हैं। देखो गाइस ये है हमारा गाइड। ये हमारा गाइड। आज फाइनली एक सपना हकीकत बनता दिख रहा था। श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन बस मिल ही गए थे। ऐसा लग रहा था यार कि बस एक दृश्य उनका दिख जाए। यार वो सही में भगवान है यार। आप ट्रस्ट करो, एक बार आप जाके मिलिए। रात के 3 बजे आप जो वाइब देखोगे ना वहाँ पर, आपको ऐसा लगेगा क्या यार। कोई देख के सोच सकता है ये 2:30-3 बजे का सीन चल रहा है वृंदावन की नगरी में। दिल्ली वाला प्राणी नहीं सोच सकता कि 2:30-3 बजे ऐसा भी हाल होता होगा। पर भगवान होते हैं तो कुछ भी होता है गाइस। मतलब कि ऐसी उनकी भक्ति है लोगों के बीच में, मतलब कि अनबिलीवेबल। पूरी जगह पे राधा रानी के भजन एंड वाइब करे जा रहे हैं लोग। राधा 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 राधा, वो अलग ही वाइब थी गाइस। पूरे टाइम बस यही लगा यार उनकी एक झलक दिख जाए, बस एक झलक। पता नहीं ऐसा क्या था, बस एक झलक नहीं, मैं तो बस फिदा हो गया गाइस। आप देखना आएगी एक झलक उनकी, आप बोलोगे क्या डिवाइन पावर है यार इस बंदे के अंदर। मतलब कि अनबिलीवेबल पावर है यार। सुबह सुबह प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन भी मिल गए। दिल ने सिर्फ सोचा था और राधा रानी ने करवा दिया। ये वृंदावन नहीं, ये तो चमत्कार था।
गाइस आई नो ये आपके लिए कुछ काम करनी है, बस ये इंडिया की रियलिटी है। ये एक बंदे ने दिए लगाए थे महाराज जी के लिए डेकोरेट करने के लिए। ये ज़मीन पे रख दिए दिए एंड एक बंदे ने आके बस अपनी उससे आरती ली और 10 रुपए रख दिए। देन ना सब लोग रुक के, मतलब कि पीछे 10,000 बंदा होगा, वो सब रुक के उससे आरती ले रहे हैं। इट इज़ नॉट कि कुछ वो था आरती का, बस वो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए रखा तो सब उससे आरती ले रहे हैं। ये सब कोई तुक था? आप सोचो इंडिया में बस भेड़ चाल है, लोग करे जा रहे हैं कुछ भी। क्या सीखने को मिलता है? भाई वहाँ चूके लोग हैं, ऐसे लोग भाई क्या थिंकिंग है यार। मतलब एक बंदे ने आके उसके ऊपर हाथ ऐसे कर दिया तो सब पागल हो जा रहे हैं कि भाई किसी के ऊपर हम तो मेरे बात हटका रहे, पीछे से फर्क नहीं पड़ता, हम तो आज इसमें आरती नहीं और आरती के पर्पस था भी नहीं, डेकोरेशन का पर्पस था ओनली। आरती का पर्पस हो तभी भाई थोड़ा सा लॉजिक को पीछे से धक्का रहे तुम वहाँ से। ये देखो ये आंटी को देखो, है ना बढ़िया धंधे वाली आंटी। भाई एक ट्रिप खत्म करके हमारे मजा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। क्या सलाह देना चाहेगा अपने जूनियर्स को? घूमो भाई, मेरे से मिलो, आईडी दे रहा हूँ मैं नीचे। इस बच्चों इंसान से मिलो, ये तुम्हें सलाह देगा अच्छी वाली। भाई देखो जिंदगी में अगर कुछ उखाड़ना है ना तो मेरे से मिलो, बर्बाद करना तो दोनों से मिल दो। कोई नहीं गाइस, हमारे साथ रहो, हम बर्बाद करेंगे आपको। बर्बादी में भी जो मजे दिलाते हैं ना वही। मैं भी बर्बाद हो गया हूँ इनके साथ रहने के। साला तो ज्यादा ही बर्बाद हो गया। मजा लेकिन उसी में है। साले का मुकाबला हो सकता है क्या? बताओ गाइस, रात के 3 बजे इसका मुकाबला हो सकता है? कमी दिख रही है क्या कोई? आईडी दूं क्या? ले चले प्रत्युष यूपी पुलिस को टैग। भाई कहाँ ही लेके जाएगा इस रिक्शा को, ये सोच रहा था मैं दिल में। पर ऐसा था यार, ये पल सही में यार बहुत मेमोरीज थे हमारी ज़िंदगी के। मतलब मज़ा सा आ गया उस रात का। वो बकचोदी लक्ष्य के साथ, हर्ष के साथ, मतलब कि पूरे रास्ते ऐसी थी। मतलब कि वो रात, मैं ऐसा सोचता हूँ वो रात फिर आए यार ज़िंदगी में। मतलब कि मेरे को नहीं था कि वो रात एंड होगी, पर एट द एंड यार हर सुबह का दिन होता तो हर रात कभी सुबह होती ही है। फाइनली हमने भी वो ट्रिप एंड करी, पर लास्ट में जाते तो यही कहूँगा, मतलब कि जी लो यार कॉलेज लाइफ, फिर नहीं मिलेगी ये दिन। इसलिए अपने दोस्त यार ऐसे बनाओ, मज़े काटो ज़िंदगी के यार। सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, लेकिन नींद नहीं थी। दिल भर गया था, आंखों में वृंदावन था, और मन में एक ही वचन था, जब बुलावा आए तो देर ना करना, वृंदावन हमेशा देता है जो तुम डिजर्व करते हो। क्या हुआ हर्ष क्या हुआ भाई? बात सुन, मैंने माना बंदर से डर, तो ये तू मुंह रहा, बंदर आया तो हाथ पकड़ के लेके जाएगा क्या? तो भाई बाद में कर लेंगे, तो बंदर तेरे को कुछ कह थोड़ी रहा है, पूरे एग्रेशन में था, उसने से बगल में ही खड़ा था, कह रहा ये आ कैसे गया? अच्छा एक सिचुएशन तू कर रहा है, अब बंदर आगे फिर क्या करेगा? अगर आप भी कभी बिना वजह वृंदावन जाना चाहें तो समझ लेना आपको भी बुलावा आया है। भाई लोगों, सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। ये बकचोदी कभी नहीं रुकेगी मेरी तो, एंड दुआ करता हूँ आप लोगों की भी ना रुके। मज़े आते हैं यार, जी लो ज़िंदगी।